इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि मीन होता क्या चीज है, कैसे निकाला जाता है इसको। मीन क्या होता है कि एवरेज निकालने का एक मेथड होता है, ठीक है। तो मीन के द्वारा हम लोग एवरेज निकालते हैं। कैसे निकलता है इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 2, 4, 7, 6, 5। अब अगर कहें कि आप इसका मीन बताइए क्या होगा, इसका मीन अगर हमको पूछा जाए कि इसका मीन क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालने जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे मीन इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ आइटम्स लिखा हुआ है तो हम लोग सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे। 2 + 4 + 7 + 6 + 5 और अपॉन करके नंबर ऑफ आइटम, यानी कितना नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 नंबर है तो यहां पे 5 लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे। 24 हो गया मेरा अपॉन 5। अब क्या करेंगे, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5 4 या 20, फिर पॉइंट लगाएंगे। 5 8 या 40, यानी इसका मतलब हमारा जो मीन आ गया वो 4.8 हो गया। चलिए ये तो इतना सिंपल सा नहीं पूछेगा, ठीक है ना, एग्जाम में इतना सिंपल नहीं पूछता है। इसमें क्या करता है, यहां पे यक्स लिख देगा और इस क्वेश्चन में दे देगा मीन, दे देगा आपका। मान लीजिए मीन यही दे दिया 4.8 दिया। फिर आपसे कहेगा अगर मीन दिया हुआ है और यहां पे वैल्यू एक गायब कर दे और पूछे कि इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सेम यही फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीन का फार्मूला लिखेंगे, सम मीन इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। फिर यहां करेंगे जो मीन की वैल्यू दिया हुआ 4.8, इस मीन के नीचे लिख देंगे 4.8 और सम ऑफ आइटम्स, यानी ये जो दिया है नंबर इसको ऐड करेंगे, यानी 2 + 4 + x + 6 + 5 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसको भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ आइटम्स मेरा आ गया 5। इसमें क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा और इसको ऐड कर लेंगे ऊपर वाला जो नंबर है। अब क्या करेंगे, +17 को इस साइड लेके आएंगे तो 24 - 17 = x हो जाएगा। और फिर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 14 में से 7 माइनस करिएगा तो आ जाएगा 7। क्या हो जाएगा, x = 7 हो जाएगा। तो यहां पे क्या था, इसके पहले भी हम लोग सॉल्व किए थे तो यहां वैल्यू 7 था, इसका मतलब ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम लोग अभी तो केवल टर्म दिया हुआ था कि टर्म दिया था, टर्म्स के हिसाब से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे थे ये मान चल गया। अब जो है मान लीजिए टर्म्स दिया और फ्रीक्वेंसी भी, ये टर्म्स हो गया यानी x की वैल्यू टर्म्स हो गया और f यानी फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। मान लो टर्म्स दिया है 10 12 14 16 18, टर्म्स आपका हो गया। और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, मान लो 10 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, इसका 5 4 3 2 मान लो दी हुई हो। तो अगर इसका हमको मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें मीन निकालने के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहले वाले कॉलम में आप लोग x लिख दीजिएगा, दूसरे कॉलम में f लिख दीजिएगा और तीसरे कॉलम में f × x लिख दीजिएगा। फिर f की वैल्यू पुट कीजिएगा और फिर f की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और यहां टोटल लिख दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या किए, पहले x की वैल्यू रख दिए, इसको फिर x की वैल्यू रख दिए, फिर f × x लिख दिए। तो अब f × x यानी इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे f का x से, तो 10 2 जा 20, 12 5 जा 60, 14 4 जा 56, 16 3 जा 48 और 18 2 जा 36। अब इसको ऐड कर देंगे और ये जो ऐड करके आएगा ये हमारा आ जाएगा सिग्मा fx। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा मतलब सम होता है, यानी ये जो f × x किए हैं इसका जो सम क्या होगा वो सिग्मा होता है। तो सिग्मा fx मतलब इन सबका सम। तो ये ऐड कर ले, ये आ जाएगा 220 आ जाएगा आपका, और इसको भी ऐड कर लेंगे और ऐड कर इसको लिख देंगे सिग्मा f। तो सिग्मा f की वैल्यू क्या आएगा, 216 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें मीन निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये डायरेक्ट मेथड होता है, इसको बोलते हैं
और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 220/16 होगा। फिर क्या करेंगे 60 से 220 को डिवाइड कर देंगे। 16 1 जा 16, 12 में से 6 है और यहाँ पे कट हो गया 16 3 जा 48, 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 होगा तो ये जाएगा 7 टाइम में। 7 6 जा 42, 7 जा 7 और 11 हो जाएगा और फिर ये 8 बचेगा, फिर पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा के, ये 5 टाइम में पूरा हमारा कट जाएगा। इसका तो आ गया इसका 16 से 220 जो है 13.75 टाइम में कट जाएगा, तो 13.75 यानी इस जो मीन क्या होगा वो 13.75 होगा। अब हम लोग देखेंगे क्लास इंटरवल अगर दिया हो तो कैसे मीन को निकाला जाएगा। तो पहले अब देखो क्लास इंटरवल, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसमें क्या दिया रहेगा क्लास इंटरवल और यहां हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में मान लीजिए दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। 10 10 का डिफरेंस है और फ्रीक्वेंसी मान लो दिया हो यहाँ पे 4 3 6 5 2। तो अब इसका हम लोग निकालेंगे क्या, मीन निकालेंगे। तो जब भी क्लास इंटरवल दिया हो और आपको मीन निकालना हो तो ध्यान से इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें 4 कॉलम बनेगा। आपका कितना कॉलम बनेगा, 4 कॉलम, यानी 4 कॉलम इसमें बना लेंगे। फर्स्ट वाले कॉलम में आप लिख दीजिएगा क्लास इंटरवल, सेकंड वाले कॉलम में आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और थर्ड वाले कॉलम में हो जाएगा मिड वैल्यू और फोर्थ वाले कॉलम में हो जाएगा FI इंटू XI। चलिए क्लास इंटरवल पहले लिख दिया जाए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। उसके बाद यहां एक लाइन खींच दीजिएगा और यहां टोटल लिख दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी में हम लोग का ये नंबर रहेगा 4 3 6 5 2। मिड वैल्यू क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी को हम शॉर्ट फॉर्म में F से दिखाते हैं। मिड वैल्यू हमारा यानी FI लिख देंगे यहां पे और ये मिड वैल्यू होगा ये XI होता है। अब ये कैसे निकलता है पहले इसको समझ लीजिए। जो मिड वैल्यू निकलता है कैसे निकलता है, मिड वैल्यू निकालते हैं जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसी का निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इसका जो लोअर लिमिट होता है और जो अपर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसको ऐड करके इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है इसको ऐड करके हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे। तो देखिए 0 है 10 है, 0 में 10 ऐड करेंगे 10 होगा, 10 का हाफ क्या जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 20 का हाफ करोगे ऐड करके तो 30 होगा, ऐड करोगे तो 30 का हाफ 15। और एक बात देखिए, अगर हमारा क्लास इंटरवल अगर सब में इक्वल है, जैसे मान लीजिए यहां 10 का डिफरेंस है, डिफरेंस अगर सब क्लास इंटरवल का डिफरेंस अगर इक्वल है तो बस आपको केवल पहले टर्म को निकाल लीजिएगा इसका हाफ करके। उसके बाद जितने का डिफरेंस है, अब सब में इक्वल डिफरेंस है 10 का, तो बस क्या कीजिएगा इसमें 10 10 ऐड कर लीजिएगा। ये आपका टाइम बचा देगा। बस क्या करना है, यहां 5 लिखिए, 5 में 10 ऐड कीजिए 15 हो जाएगा, फिर 15 में 10 ऐड कीजिए 25 हो जाएगा, 25 में 10 ऐड कीजिए 35 हो जाएगा, 35 में 10 ऐड कीजिए 45 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से ये आपका मिड वैल्यू निकल गया। बस इसमें पहले वाले का आप करके ऐड करके हाफ कर दीजिए और उसके बाद अगर क्लास इंटरवल सब में इक्वल है, सब में देखिए इक्वल है, 10 10 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे बस इसमें 10 ऐड करते जाएंगे। इसमें 10 ऐड किए 15, 15 में 10 ऐड किए 25, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, FI इंटू XI, यानी ये जो FI है फ्रीक्वेंसी है और जो मिड वैल्यू है XI, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 हो गया, 15 3 जा 7 45 और 25 6 जा 150, 35 5 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 16 17 हो जाएगा 175, 45 2 जा 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, FI XI को यहां पे ऐड करेंगे, यानी सिग्मा FI इंटू XI। अब जब इसको ऐड कीजिएगा तो 5 और 5 10 0 हो जाएगा, कैरी 1 और 2 1 3 3 4 7 7 7 14 15 16 17 18 19 20 28, 9 जोड़ेंगे तो
28 हो गया, 2 कैरी, 2 और 2 ऐड करेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, 480 आ जाएगा। और इधर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे, 6 और 4 10 हुआ, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 14 15 और 5 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा, यानी सिग्मा एफ आई इक्वल टू आपका 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही मीन निकालेंगे। अभी मैंने बताया आपसे कि जितने भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी डायरेक्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, 480 है, तो हम लोग 480 लिख देंगे, और अपॉन यहां पे एफ आई की वैल्यू क्या है 20 है, जहां 20 लिख देंगे। तो 0 से 0 कट कीजिए, 2 से 48 चला जाएगा 24 टाइम्स में, यानी इसका मतलब हमारा जो मीन होगा वो 24 हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि अगर ये एग्जाम में मतलब आते हैं अक्सर करके पूछा जाता है इस तरह का सवाल, और आप लोग ऐसे कर लेंगे आसानी से, ये डायरेक्ट मेथड से है। लेकिन एक चीज और इसमें पूछा जा सकता है, अभी जो ये सवाल है मेरा, मान लीजिए इसी सवाल पे हम लोग एक और चीज किया जाए। मान लीजिए इसमें से हमको अगर इसका मीन मालूम है, ये जो दिया हुआ है इसका मीन कितना है 24, अगर यहां पे लिख दें मीन इक्वल टू, और यहां एक्स लिखा हो, ये 6 मान लो यहां से नहीं हो, एक्स लिखा हो, ये तो समझ लीजिए नहीं है, और एक्स यहां पे है, तो इस एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले सेम वैसे ही करना है, 5 4 या 20 लिखेंगे, 15 3 या 45, और 25 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 25x, 35 का 5 से करेंगे 175, और 2 का मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो 90 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लिया जाएगा, इसको ऐड करके 5 और 5 10 के 0 लिखेंगे, कैरी 1, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 1 और 7, 7 7 14, 14 में 9 ऐड करेंगे, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और 2 कैरी, 2 में 1 और 3 आ जाएगा, 330 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करने के बाद इसको ऐड कर लेंगे, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, और प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसको पुट कर देंगे, इस फार्मूले में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, तो मीन की वैल्यू क्या है 24, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 330, और यहां पे प्लस लगा के और इस 25 को भी लिख दीजिएगा, प्लस 25x हो जाएगा, और नीचे एफ आई की वैल्यू लिख दीजिएगा 14 प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, करेंगे आ जाएगा मेरा 336, 24 का x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 24x, फिर इक्वल टू, फिर इसको लिख देंगे 330 प्लस 25x। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे, तो हो जाएगा 336 माइनस 330 इक्वल टू, और ये हो जाएगा 25x माइनस 24x, फिर माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा x, यानी x इक्वल टू 6। देखिए यहां पे क्या था, पहले 6 था ना, तो हमारा जो वैल्यू है x की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या है ना, ये 2 टर्म गायब है, और इसका क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ 188 दिया हुआ है, टोटल इसका जो है 100 दिया हुआ है, यानी इसका अगर हम यहां लिख लें, इसका टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया है 100, ठीक है इसका, और हमको निकालना, और इसका मीन भी दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है 188, मीन दिया हुआ है 188, और टोटल दिया हुआ है इसका सम का। अब इसका अगर हमको निकालना है f1 और f2 की वैल्यू, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले डायरेक्ट मेथड से ही हम लोग लगाएंगे इसको, तो 4 कॉलम बना लीजिए, फर्स्ट वाले कॉलम में लिख दीजिए एक्सपेंडिचर इन रुपीज, दूसरे वाले कॉलम में लिख दीजिए नंबर ऑफ फैमिली, उसके बाद यहां पे जो रहेगा वही जो बताया था मैंने कि मिड वैल्यू, और इसमें क्या हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर में ये लिखिए 140 टू 160,
162 180 180 to 200 200 220 220 to 240। फिर इसके बाद यहां टोटल कर दीजिए नंबर ऑफ फैमिलीज में, इसको लिख लीजिए 5 25 F1 F2 और 3, और यहां इसका टोटल दिया हुआ है 100। मिड वैल्यू बताया था मैंने पहले वाले को, देखिए इसमें देखिएगा तो 20 का डिफरेंस है, लेकिन हमने कहा था कि पहले वाले को ऐड करके हाफ कर लेते हैं, तो इसको ऐड कर लीजिएगा तो ये आएगा 300, और 300 का हाफ करेंगे 150 आ जाएगा। फिर जितने जितने का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है सब में, तो आप 20 ऐड करते जाइए। तो 150 में 20 ऐड करेंगे 170, 170 में तो 190, और 190 में 20 ऐड करेंगे 210, और 210 में 20 ऐड करेंगे तो 230 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, FI इंटू XI निकालेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए 0 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 2 7 हो जाएगा 750, और 25 का 170 से करेंगे तो इसका इंटू कर लीजिए 5 0 0 5 7 35, 5 1 जा 5 8 हो जाएगा, 2 0 0 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 3 हो जाएगा 0 5 2 और 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 2 5 0। फिर 190 का F1 से कीजिएगा तो आ जाएगा 190 F1, 210 का F2 से कीजिएगा तो आ जाएगा 210 F2, और 230 का 3 से कीजिएगा तो आ जाएगा 3 0 0 3 3 या 9 और 3 2 या 6 690 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, बस F1 और F2 वाले नंबर को नहीं ऐड करेंगे इस नंबर में, याद रखिएगा आप लोग, इसमें F1 और F2 वाले नंबर को छोड़ दीजिएगा और इसके अलावा जो नंबर है उसको ऐड कर लीजिएगा। और इसमें यहां पे जब लिखिएगा तो यानी सिग्मा FI की वैल्यू दिया है 100, और सिग्मा FI किससे कौन कौन सा नंबर है इसमें 5 25 को ऐड कीजिएगा 30, और 30 में 3 ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 33। तो यहां लिख दीजिएगा 33 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 100 लिख दीजिएगा। फिर यहां पे F1 प्लस F2 इक्वल टू 100 माइनस 33 लिख दीजिएगा, इसको प्लस है इधर लगेगा माइनस हो जाएगा। फिर F1 प्लस F2 इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 7, और 9 में से 3 ऐड घटाइएगा तो आ जाएगा 67 यानी हमारा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन, इसको 1 दे दीजिएगा। अब यहां आइए इसको ऐड कीजिए तो 0 और 0 और 0 यहां 0 हो जाएगा। फिर 5 5 10 और 10 में 9 ऐड कीजिएगा 19, 1 कैरी 7 और 1 8 8 टू 10 10 और 6 16 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देगा 5। एक बार और देख लीजिए 0, ठीक है, 5 और 5 10, 10 में 9 जोड़े 19, 1 कैरी 7 और 1 8 8 टू 10, और 10 में 6 ऐड करें 16, और 4 में 1 5, सही है। तो यहाँ पे अब प्लस इन दोनों नंबर को भी लिख दीजिएगा 190 F1 और प्लस 210 F2, इसको भी लिख दीजिएगा, और यहां पे लिख दीजिएगा सिग्मा FI XI की वैल्यू हो जाएगा ये। अब उसके बाद हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे जो मीन का होता है, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI, ठीक है, और यहां हो जाएगा सिग्मा FI। अब क्या करेंगे, मीन की जगह पे मीन तो इसका मालूम ही है 188, यहां लिख देंगे 188 इक्वल टू, और सिग्मा FI XI की वैल्यू यहां से देख के लिख लीजिए, तो 5 6 9 0 प्लस 190 F1 प्लस 210 F2 अपॉन, और FI की वैल्यू क्या है 100 है, FI की वैल्यू क्या है 100, और फिर क्या करेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 100 का इससे 188 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 188 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा करने के बाद से। और ये जो प्लस वाला है इसको इधर लेते आइएगा, ये प्लस है, जब इधर आगे क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5690 इक्वल टू, और ये लिख दीजिएगा 190 F1 और प्लस 210 F2, इसको लिख दीजिएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो 0 में से 0 माइनस कर 0 आएगा, यहाँ 10 में से 9 माइनस कीजिएगा तो 1 आएगा, यहाँ 7 बचा, 7 में 6 माइनस कीजिएगा 1 आएगा, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 5 माइनस किया 3 आएगा, और फिर ये 1 है तो 1 को लिख दीजिएगा इक्वल टू 190 F1 प्लस 210 F2। अब देखिए सब 10 से डिविजिबल है तो इसको क्या कीजिएगा, बोथ साइड को 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1311 इक्वल टू 19 F1 प्लस 21 F2, और फिर इन दोनों को इस साइड लिख दीजिएगा तो 19 F1 प्लस 21 F2 इक्वल टू 1311, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा 2 मेथड होता है मालूम ही है आपको सॉल्व करने का, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को इक्वेशन 1 में इसके दोनों टर्म्स में आप F1 को इक्वल कर दीजिएगा। तो F1 को इक्वल करने के लिए क्या करना है, 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 19 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो 19 से जब मल्टीप्लाई यानी क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 19 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के बोथ साइड में आप 19 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे 19 से F1 में मल्टीप्लाई किए तो 19 F1 प्लस 19 F2 इक्वल टू 67 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 19 का 1273 हो जाएगा। अब इक्वेशन 3 में से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 वाले को। तो 3 वाले का इक्वेशन क्या है, ऊपर लिखेंगे, यहां लिखेंगे पहले इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। अब 2 वाले में से 3 वाले को माइनस कर, 3 वाले से 2 वाले को माइनस कीजिए तो 19 F1 प्लस 19 F2 इक्वल टू 1273, और इसके नीचे 19 F1 प्लस 21 F2 इक्वल टू 1311। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इसको घटाएंगे, अब आपका बचेगा 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, और फिर F2 हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस वाले का तो साइन चेंज हो चुका है, माइनस वाले का अंक बड़ा है, और इसमें भी इसमें से इसको घटाएंगे तो 11 में से 3 घटाइएगा 8 बचेगा, फिर यहां पे 0 बचा, 0 में से 7 नहीं जा, कैरी लीजिएगा, 10 में से 7 3 बचेगा 38। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, यहां से कैरी दिए तो कट जाएगा, फिर साइन यहां पे भी माइनस का लगेगा, माइनस से माइनस कट कर दीजिएगा, फिर F2 इक्वल टू 38/2 यानी काट दीजिएगा इसको, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। इसका मतलब जो F2 की वैल्यू हो गया वो 19 आ गया। तो F2 की वैल्यू अगर 19 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे 1 में इक्वेशन। तो यही जो F2 की वैल्यू 19 आया है यानी हमारा F2 की तो वैल्यू आ गया, F2 की वैल्यू क्या हो गया, हमारा 19 हो गया। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे F1 की वैल्यू। तो ये जो F2 की वैल्यू आया है इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1, और फिर हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हो जाएगा यहां पे F1 प्लस और 19 इक्वल टू यहां पे देखिए और 67 हो जाएगा यहां पे, फिर इसको प्लस है, इधर ले आएंगे क्या जाएगा माइनस, तो F1 इक्वल टू 67 माइनस 19। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो 17 में से 9 माइनस कीजिएगा
8 बचेगा और 5 में से 1 माइनस 48, यानी F1 इक्वल टू 48 और F2 इक्वल टू 19, यानी ये हो जाएगा हमारा 48। और हाँ ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है इस तरह का क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो ये ध्यान से देख लीजिए इसको कैसे किया गया है और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। और भी तरीके और भी क्वेश्चन यहाँ अलग अलग करके कई बार इसको पूछा गया है, पुट किया गया है एग्जाम में, तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम आपको समझ में आ गया होगा। और भी कई सारे इसके हैं, अभी तो ये हमने जो बताया ये सब हमने बताया कि डायरेक्ट मेथड से कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे जब एक टर्म नहीं गायब हो, जब एक टर्म गायब हो, जब दो टर्म गायब हो तो कैसे निकाला जाता है। और ये सारे जो है डायरेक्ट मेथड से अभी था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोग देखा जाएगा इनडायरेक्ट मेथड से मीन निकालना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।